देखिए स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि जैसे ये देखोगे कि जैसे हमने पढ़ा पहले प्रीपोजिशन का, उसके बाद हम देख रहे हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन। देखिए फ्रेमिंग क्वेश्चन है क्या, बेसिकली ये ध्यान दीजिएगा। जैसे फ्रेमिंग क्वेश्चन, फ्रेम का मतलब क्या होता है? फ्रेम का मतलब होता है दैट इज ए स्ट्रक्चर, इट मींस स्ट्रक्चर। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर आप देखते हैं, स्ट्रक्चर जैसे होता है, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल का स्ट्रक्चर है, फिर ये स्क्वायर का ये स्क्वायर होगा, ये रेक्टेंगल का स्ट्रक्चर है, एक सर्किल का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या होता है, इसको हम देख के ही पता चल जाता है कि ये बता रहा है, यानी ये शो कर रहा है, तो इसी को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो उसी तरह इंग्लिश में भी क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फ्रेमिंग क्वेश्चंस बोलते हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चंस का मतलब जैसे किसी भी क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है या कैसे उसको फ्रेम करके रिप्रेजेंट करना है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ स्किल। ठीक है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ स्किल, और इसी को हम कहीं कहीं फ्रेमिंग क्वेश्चन स्किल भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, इन द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, मीन्स भाषा सीखने का जो प्रोसेस होता है, वो फ्रेमिंग क्वेश्चन जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। कि अगर आप कोई भी भाषा सीख रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई भी भाषा के लर्नर हैं, तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को फ्रेम करना नहीं आता है, तो यू हैव टू फेस सो मेनी डिफिकल्टीज। ठीक है, आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज को क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी डिफिकल्टीज को क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए जो बाबू ये होता है, क्या बोलता है, फ्रेमिंग क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फॉर एनी लैंग्वेज। That is not in this is not in English only, this is also effective in every language। ठीक है, तो आप देखेंगे लिखा भी है, in the process of language, ठीक है, in the process of language, in the process of language learning, framing question is an important। Sometimes we note that people can speak right sentence, but when it comes to ask question they make mistake। कह रहा है कि जो लोग होते हैं, कुछ टाइम में क्या होता है, पीपुल स्पीक तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी जब क्वेश्चन पूछना होता है तो वो मिस्टेक कर देते हैं। और इसी इफेक्टिव को, और सो फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट टू नो हाउ टू मेक क्वेश्चन प्रॉपर। मीन्स कह रहा है इसी को हम एक कम्युनिकेशन यानी एक संचार का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मानते हैं, कि आप कैसे आप जानते हैं कि नहीं क्वेश्चन को कैसे करना है, फॉर्मेट करना है। तो इसके लिए आप देखेंगे ये फ्रेमिंग क्वेश्चन स्किल्स है, जो रिक्वायर्स करता है सम इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी लाइक दैट। ठीक है, देखिए कैसे पहले आया हुआ है कि व्हाट आर द क्वेश्चन वर्ड्स। जैसे क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से हैं, क्या है, फिर प्रॉपर यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स, उन क्वेश्चन का जो हमको प्रॉपर यूज कैसे करना है, और उसके मास्टर रूल, फ्रेमिंग क्वेश्चन के मास्टर रूल हमको पता होने चाहिए, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। चार तरह की चीजों को हम क्या करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे जो पहला है, फर्स्ट है, ठीक है, जो फर्स्ट है वो देखिए यहाँ लिखा है क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स में क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स आप बचपन से पढ़ते आएंगे, छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे। ठीक है, बचपन से हमको लग रहा है छोटे क्लास में पढ़े होंगे। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स का मतलब होता है कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, यानी ऐसे वर्ड जो क्वेश्चन रेज में करते हैं, यानी क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए द वर्ड्स विच बिलोंग, ठीक है, द वर्ड्स विच बिलोंग WH family are used to ask questions are called question words। करेक्ट, ऐसे शब्द जो WH फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, वो होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। कौन कौन से होते हैं आप देखेंगे, वेयर, व्हाई, व्हेन, व्हाट, हाउ, etc। these are the WH family। okay, these are the WH family। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, दूसरा प्रॉपर यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। प्रॉपर यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स का मतलब जैसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम कैसे प्रॉपरली वर्ड्स में यूज कर सकते हैं, ये होता है प्रॉपर यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। मतलब कब, कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन को हमको रेज करके क्वेश्चन रेज करना है, मतलब किस तरह के वर्ड्स यानी किस तरह के WH वर्ड्स को यूज करके किस तरह के क्वेश्चंस को हमको क्या करना है, पुट करना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द फॉर्म ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स।
So this here it is important to know which question words is used for which purpose. देखिए हमने बताया अभी कि किस तरह के WH वर्ड्स को किस पर्पज के लिए करते हैं, that is the very important. ठीक है, फिर आगे है we cannot use some questions words for place, for time or manner or reason. इसी तरह कि बहुत सारे ऐसे नहीं सेम क्वेश्चंस को यानी सेम क्वेश्चन वर्ड्स के या सेम WH वर्ड्स को उसी बार बार किसी प्लेस के लिए, किसी टाइम के लिए या किसी मैनर या किसी रीजन के लिए हम नहीं यूज कर सकते। तो कह रहा है नीचे टेबल दिया गया है कि किसको कहाँ पर यूज करना है। देखिएगा एक होता है हु, बहुत यूज करते हैं, और हु जो वर्ड होता है दिस इज द WH फैमिली वर्ड्स। सो यूज टू आइडेंटिफाई ए पर्सन, कि WH का हम हु का जो यूज होता है उसको हम किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। कोई भी होता है तो उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। जैसे देखिए हु इज सी, देखिए आगे ना हु इज सी, इट मींस दैट इज एनी पर्सन। वहां कोई पर्सन व्यक्ति की बात हो रही है तो वहां पर हमने हु का बात किया, यानी हु की बात किया, यूज टू आइडेंटिफाई अ पर्सन। उसी तरह देखिएगा व्हाट जो है व्हाट, ठीक है, व्हाट जो व्हाट होता है बाबू यूज टू आइडेंटिफाई अ थिंग। जैसे व्हाट होता है किसी भी चीज को अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम व्हाट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए व्हाट इज इट, क्या है ये, व्हाट इज इट, क्या है ये। ठीक है, उसी तरह हम नेक्स्ट देखेंगे विच जो होता है ये यूज होता है स्टूडेंट्स यूज टू टेल टू और मोर थिंग्स अपार्ट, यानी कर दो या दो से अधिक किसी बात की बात करते हैं तो हम वहां पर विच को यूज करते हैं। यहाँ पर देखेंगे एग्जांपल लिखा है विच बैग इज योर्स, कौन सी बैग तुम्हारी। ओके, उसी तरह देखेंगे वेयर। ठीक है, तो वेयर क्या करता है यूज टू आइडेंटिफाई अ प्लेस, यानी वेयर क्या करता है किसी प्लेस को आइडेंटिफाई करता है। जैसे देखिए वेयर इज मेरठ, मेरठ कहाँ है तो योर आंसर विल बी मेरठ इज सिचुएटेड इन यूपी। सो दिस इज द क्वेश्चनिंग वर्ड्स वेयर रिप्रेजेंट प्लेस। उसी तरह देखेंगे आप व्हेन है तो व्हेन रिप्रेजेंट यानी व्हेन यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ टाइम। ठीक है, तो योर एग्जांपल इज हियर व्हेन इज योर बर्थडे, आपका जन्मदिन कब है। ठीक है, उसी तरह देखेंगे वाई है तो वाई मींस यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ रीजन। ठीक है, अगर वाई आप करते हैं, वाई क्वेश्चन रेज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर रीजन को आपको बताना पड़ेगा। जैसे देखिए एग्जांपल दिया है वाई सी इज क्राइम, वो क्यों चिल्ला रही है, तो आप कोई ना कोई उसका कारण बताएंगे, कोई ना कोई रीजन बताएंगे। दैट इज द रीजनेबल क्वेश्चनिंग वर्ड्स। ओके, दैट इज द हुज मींस किसी का पोजीशन की बात करेगा, पोजीशन। ठीक है, अधिकार की बात करेगा। हुज बोलता है किसका, जैसे whose bike is this, whose bike is this, किसकी बाइक या किसकी बाइक है तो कहोगे सर दिस इज माइन बाइक, दिस इज योर बाइक। तो जो whose होता है बाबू दिस इज रिप्रेजेंट पोजेशन, पोजेशन मींस बोले तो अधिकार को रिप्रेजेंट करता है। हियर एग्जांपल इज whose car is that, वह कार किसकी है तो कोई ना कोई कहेगा सर दिस इज माइन कार, दिस इज योर कार। सो नेक्स्ट इज हाउ काइंड ऑफ, एक वर्ड आता है सॉरी व्हाट काइंड ऑफ। देखिए व्हाट काइंड ऑफ भी क्या करता है, ये टाइप को बताता है यानी पार्ट्स को बताता है। ठीक है, देखिए लिखा व्हाट काइंड ऑफ डॉग यू हैव, आप किस प्रकार के कुत्ते यानी किस नस्ल के कुत्ते आप क्या है आपके पास हैं, तो ये व्हाट काइंड ऑफ होता है। उसी तरह देखेंगे हाउ लिखा है बाबू तो यूज टू एक्सप्लेन अ वे मेथड, मतलब कह रहा है क्या कि ये एक मेथड होता है किसी भी चीज को पूछने का, एक तरीका होता है। ठीक है, एक्सप्लेन करने का होता है। इसी को हाउ डू यू मेक द केक, आप केक कैसे बनाते हो तो बताओगे, मेथड तरीका बताओगे। उसी तरह आप देखोगे हाउ लॉन्ग। ठीक है, हाउ लॉन्ग बोले तो यूज टू एक्सप्लेन लेंथ और ड्यूरेशन, कह रहा है जो हाउ लॉन्ग मतलब क्या था, ये किसी के लेंथ को बताता है या किसी ड्यूरेशन को बताता है। तो लिखेंगे हाउ लॉन्ग इज योर हेयर, हाउ लॉन्ग वाज योर हॉलीडे। ठीक है, उसी तरह हाउ फार बोले तो यूज टू आइडेंटिफाई डिस्टेंस, हाउ फार क्या करता है आइडेंटिफाई करता है डिस्टेंस को। ठीक है, तो उसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल है हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम द स्टेशन, यानी आपका जो घर स्टेशन से कितनी दूर पर है, क्या मतलब हाउ फार हो गया। उसी तरह हाउ मच मेनी लिटिल फ्यू, तो ये आइडेंटिफाई करते हैं क्वांटिटी को। तो आप क्वांटिटी में अगर कोई क्वेश्चन रेज करना है यू हैव टू यूज हाउ मच, हाउ मेनी, लिटिल, फ्यू। हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा है।
ठीक है। उसी तरह हाउ ऑफन मतलब प्राय, यानी फ्रीक्वेंसी की बात अगर होती है, ऑफन का मतलब प्राय होता है, तो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो हाउ ऑफन डू यू ब्रश योर टीथ, कर रहा है कि प्राय आप कितनी बार अपने दांतों को ब्रश करते हैं, साफ करते हैं। तो स्टूडेंट्स दिस इज द प्रॉपर यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। फर्स्ट इज क्वेश्चन वर्ड्स एंड दिस इज अ प्रॉपर यूज। मतलब ये प्रॉपर यूज बताता ये है कि किसी भी चीज को हमको कैसे यूज करना है, मीन्स यानी ये जो जितने भी WH फैमिली के वर्ड्स हैं इनको कैसे और कहां पर हमको कैसे यूज करना है, दिस इज द वेरी एग्जाम्पल। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल, मतलब इसको आप कैसे यूज करना है, किस टाइम पे जगह कैसे क्वेश्चन को हमको रेज करना है, दिस इज द एग्जाम्पल एंड दिस इज द फ्रेमिंग क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड इज मास्टर रूल्स। देखिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मास्टर रूल्स क्या होता है, द बेसिक रूल फॉर आस्किंग क्वेश्चन इन इंग्लिश सिंपल, दैट इज इनवर्ट द ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ड। मतलब देखिए मास्टर रूल क्या करते हैं, आप बचपन में पढ़े होंगे कि हम रूल आपने 10th में पढ़ा होगा कि किसी भी सेंटेंस को अगर हमको क्वेश्चनिंग बनाना है तो उसके हेल्पिंग वर्ब को अगर हम पहले कर देते हैं, मींस हेल्पिंग वर्ब को पहले करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो हमारा जो सेंटेंस होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग वर्ड्स। तो आप बचपन में पढ़े होंगे, तो ऑक्सिलरी वर्ब जो पहले आ जाता है या हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, तो उसी से बनता है बाबू आपका मास्टर रूल। तो देखिए जैसे यहाँ लिखा है एग्जांपल, इट इज स्नोइंग, ठीक है, इट इज स्नोइंग, तो उसके बाद देखिए यहाँ इज है, इज हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ से इज से स्टार्ट कर दिया गया, इज इट स्नोइंग, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। तो इसी को हम मास्टर रूल बोलते हैं। मास्टर रूल का मतलब क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को पहले करके हम क्वेश्चन को रेज करते हैं। और दूसरी चीज, आप जो मास्टर रूल के जितने भी होते हैं उन तरह के क्वेश्चनों का आप यस या नो में आंसर दे सकते हो, बट जो रीजनेबल होते हैं, WH फैमिली के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं रेज होता है, तो यू कांट गिव योर आंसर बाय यस और नो, नथिंग, मतलब कब कुछ नहीं, आप दे ही नहीं सकते। you have to put a reason, a specific reason that is related that question, so that is the form of WH family. So next is देखिए he can speak German, देखिए he can speak German, उसके बाद देखिए कैन को पहले कर दिया, कैन ही स्पीक जर्मन, चलिए ठीक, बहुत अच्छा, ये भी सही है। नेक्स्ट, दे हैव लिव्ड हियर अ लॉन्ग टाइम, कर वो यहाँ लंबे समय से रहते हैं, तो देखिए आप यहाँ पर फिर देखेंगे हैव दे लिव्ड हियर अ लॉन्ग टाइम, देखिए हैव को पहले कर दिया गया। शी विल अराइव एट 10 o'clock, शी विल अराइव एट 10 o'clock है, देखिए विल शी अराइव एट 10 o'clock, देखिए यहाँ पे हो गया। He was driving fast, was he driving fast? You have been smoking, have you been smoking? This is the example and this is the master rule of framing question in questioning words. Okay, now देखिए next rule is third A क्या करता है, if there is no auxiliary in the sentence, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी नहीं है, लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट एंड पास्ट में, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट और पास्ट के इंडेफिनिट में हम कोई भी ऑक्सिलरी वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं। तो भाई जब ऑक्सिलरी वर्ड्स को यूज नहीं करते तो इसका मतलब क्या उनका क्वेश्चनिंग वर्ड्स नहीं बनेगा? बनेगा। उसके लिए क्या होता है, हमने पढ़ाया होगा, जब टेंस आपको पढ़ाया होगा उसमें बताया होगा डू या डज लगा देते हैं, और प्रेजेंट टेंस में डू या डज लगा देते हैं, और पास्ट टेंस में हम आपके सामने डिड लगा देते हैं। ये हमारा जो होता है वो क्वेश्चनिंग वर्ड्स के लिए यूज होता है। तो यू कैन सी एग्जांपल्स नंबर 1, यू स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच, बट देखिए यहाँ पर क्या है, इन दिस सेंटेंस देयर इज नो एनी ऑक्सिलरी वर्ब, तो आप कहोगे सर नहीं बनेगा, नो बनेगा, बिकॉज दिस इज द प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, हम डू का यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो आप देखेंगे लिखा है डू यू स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच, दिस इज द फॉर्म ऑफ राइट। तो सी लिव्स इन ब्राजिल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स, ठीक है, सी लिव्स इन ब्रुसेल्स, तो आप देखेंगे डज सी लिव्स इन ब्रुसेल्स। उसी तरह देखेंगे दे लिव्ड इन मैनचेस्टर, यहाँ पे देखिए डिड दे लिव इन मैनचेस्टर, he had an accident, did he have an accident? So this is the form of master rule in the form of present indefinite and past indefinite. अब देखिए, अब most question words are made in the same
बट क्वेश्चन वर्ड्स इज प्लेस्ड द बिगिनिंग इन द क्वेश्चन। कर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम पहले ही करके क्वेश्चनिंग को क्या करते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, ओके। देखिए तो ये जो 3B का रूल है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड्स प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस रेस्ट, यानी रेस्ट का मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स में बचे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चनिंग वर्ड्स में आ जाएंगे, ये ऑक्सिलरी वर्ब में आ जाएंगे, ये सब्जेक्ट में आए, मेन वर्ब में, रेस्ट में। तो देखिए पहला एग्जांपल है हाउ ऑफन डज शी यूज इट। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में क्वेश्चन वर्ड्स है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर नहीं है तो हाउ ऑफन यहाँ हो गया। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब में देखिए इंडेफिनिट है तो डज लग गया, सी सब्जेक्ट हो गया, फिर मेन वर्ब हो गया, फिर ये आगे। ओके, उसी तरह देखेंगे व्हाई डोंट यू कम, यहाँ भी हो जाएगा। वेयर डू यू वर्क, दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस। हाउ मेनी डिड यू बाई, दिस इज आल्सो एग्जांपल। व्हाट टाइम डिड यू गो, दिस इज द एग्जांपल। व्हिच वन डू यू लाइक, whose car were you driving. These are the examples of 3B, that is the depends of WH words. Okay, so आप देखेंगे फिर नीचे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ भी अगर देखना चाहते हो तो देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। नोट who and what can be subject, कह रहा है who is coming a lunch, ठीक है, who is coming to lunch, who do you want to invite to lunch, फिर है what happened, फिर what did you do। ओके, फिर है preposition is preposition if required used at the end of the sentence, note the position of the preposition in these questions। ठीक है, who did you speak to, what are you looking at, where does he come from। ठीक है, these are the okay. Now next is types of interrogative sentences, types of interrogative sentences। देखिए टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हमको समझना है। जैसे स्टूडेंट्स आप छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे, इन सच क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड्स आर नॉट यूज सब्जेक्ट एंड वर्ब चेंज देयर पोजीशन टू सेंटेंस व्हेन क्वेश्चन। कह रहा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग वर्ड से नहीं पूछते हैं, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब से उसके पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं, उसके फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब से यानी ऑक्सिलरी वर्ब से यूज होते हैं क्वेश्चनिंग वर्ड्स, उनको आप यस या नो के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, यस या नो फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। लेकिन जितने भी WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स, आप उनके आंसर को यस या नो में नहीं दे सकते। जैसे देखिए हमने पूछा आर यू प्लेइंग विथ हिम, क्या तुम उसके साथ खेलना पसंद करोगे, या क्या तुम उसके साथ खेलोगे, क्या तुम उसके साथ खेल रहे हो, अब बताओगे यस पॉजिटिव सेंस, नो नेगेटिव सेंस हो गया। तो ये सारे जितने भी है, जैसे यही देखिए फिर पूछा गया आर यू फ्रॉम जर्मनी, क्या तुम जर्मनी से हो, तो कहोगे यस आई एम, फिर कहोगे या तो यस आई एम नॉट, मतलब या तो तुम कहोगे हाँ या तो कहोगे ना। यानी जितने भी हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन पुट होंगे उनके आप आंसर को यस या नो में दे सकते हो, लेकिन जो अगर WH से स्टार्ट हुए हैं तो you can't give answer by yes or no, you have to put a reason। ठीक है, देखिए उसी तरह is अरे सर क्लास ले रहे हैं सर, बता नहीं पाएंगे, क्लास ले रहा है तो देखना पड़ेगा। सर हम उसका नंबर नहीं दे पाएंगे, हम अभी क्लास ले रहा है सर। सर शायद है नहीं, ओके। इज ही योर फ्रेंड, तो यस ही इज, नो ही इज नॉट। ठीक है, आर पीटर एंड जॉन फ्रॉम इंग्लैंड, यस यस। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग वर्ड्स। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब यहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, हम अगले क्लास में इसको क्या करेंगे समझेंगे और इसको क्या करेंगे देखिए।